हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, तो आज से हम अपना न्यू चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ओके। स्टूडेंट, प्लास्टिक तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक बहुलक यानी कि पॉलीमर है, जो कि छोटी छोटी यूनिटों को जोड़कर बनाया जाता है। एंड फाइबर्स, आप जानते हो कि फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको फाइबर्स कहते हैं। और जो फाइबर्स से मिलके ही हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स की संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। तो संश्लेषित रेशे से मतलब है कि कोई भी चीज जब छोटी छोटी यूनिटों को जोड़कर बनाई जाती है, उसके बाद जो एक बहुलक प्राप्त होता है, उसे ही हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे रेशों से जोड़कर रस्सी बनाई जाती है, और कई प्रकार की चटाइयाँ, और जो उसी प्रकार ये सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसे हम संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक क्या होता है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made of from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used to making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made of artificial fiber. Make integers in table 3.1. स्टूडेंट, हमारे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो हम कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा कि आपने सोचा है कि ये जो कपड़े पहनते हैं हम, वो कहाँ से बनते हैं और किस प्रकार इनको बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में लाइन में बताया गया है, द क्लॉथ्स विच वी आर वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जिन्हें कपड़ों को हम पहनते हैं, वो दरअसल में कपड़े रेशों से बनाए जाते हैं, यानी कि जो फाइबर्स रहते हैं छोटे छोटे, उनसे बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और जो कपड़े बनाने में जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है, वह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से हो सकते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ प्राकृतिक फाइबर्स यानी रेशों के बारे में जानते हैं? और अगर आप जानते हैं और इनका उपयोग हमारे घर में बड़ी मात्रा में भी यूज किया जाता है वस्तुओं में, आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। यानी कि आपके घर में कुछ ऑब्जेक्ट होंगी जिनमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज करना किया होगा, तो आपको उसका इस बॉक्स में लिस्ट तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आपने अपने घर पे रस्सी देखी होगी,
चटाई देखी होगी और प्लास्टिक की भी चटाई देखी होगी। तो जो प्लास्टिक की चटाई रहती है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स में आ जाएगा, और जो आपने देखी होगी जूट की बोरी या रस्सी रहती है वो नेचुरल फाइबर्स में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको इनमें आपको अपने घर पे देखना है कौन सी चीज किस प्रकार से बनी है, क्या वो नेचुरल फाइबर से बनी है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है। ओके स्टूडेंट, why do you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made of by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. Student, आपने कुछ कृत्रिम वस्तुओं को चिन्हित क्यों किया? मतलब कि आपने देखा कि आपने अपने घर पे कुछ चीजें देखी होंगी जो कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो हमको मिली ही नहीं है, और जो कि फाइबर से बनी हुई हैं, और आपने उनको इस बॉक्स में लिखा। तो आपने ऐसा क्यों किया? हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ईटीसी, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर्स होता है, यानी कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो ह्यूमन यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मेड फाइबर्स। स्टूडेंट, तो जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो संश्लेषित रेशे यानी कि और मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। ओके स्टूडेंट, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस of beads joined with the help of a thread. Figure 3.1a देख सकते हैं आप ये चित्र 3.1a का, और ये रहा एक रेशों से जोड़कर बनाया गया जबकि एक कागज को स्टेपल करके जोड़ा गया है। ओके स्टूडेंट, with the help of a thread 3.1 or try to join a number of paper clips together, make a long chain as in figure 3.1b. is the there are any similar between the two? आपको ये दो चित्र दिखाए जा रहे हैं जिसमें ये रेसे द्वारा जोड़ा गया है जबकि ये कागज को स्टेपलर द्वारा जोड़ के बनाई गई है। तो आपको क्या इसमें कोई सिमिलरिटी यानी समानता नजर आ रही है स्टूडेंट? बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइन टू फ्रॉम लॉन्ग चेन्स, इसमें आप देख रहे हैं जो कि इसमें जो माला को बनाया गया है वो मनकों को धागे से जोड़ा गया है जबकि इसमें स्टेपलर द्वारा प्रयोग किया गया है। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको अंतर आ रहा होगा समझ में कि ये जो है इसमें नेचुरल तरीके से इसमें धागे से बनाया गया है जबकि ये आर्टिफिशियल स्टेपलर का यूज करके बनाया गया है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. The word polymer comes from Greek word poly meaning many and mer meaning part. So a polymer is made of many repeating units. स्टूडेंट, संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर एक मतलब छोटी यूनिटों को जोड़कर एक साथ बनाया गया और फाइबर होता है, यानी छोटे रेशों से जोड़कर कई छोटी छोटी इकाइयों को यानी यूनिटों को जोड़कर जब एक इकाई निर्मित होती है उसको ही हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं जिसे हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। और ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सबस्टेंस, और जो
हर छोटी यूनिट होती है वह एक केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ होती है। ओके स्टूडेंट, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जब हम इन छोटी यूनिटों को मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो उसे ही हम पॉलीमर यानी कि हिंदी में बहुलक बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। और जो बहुलक पॉलीमर शब्द का पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक, एक ग्रीक भाषा का शब्द है स्टूडेंट। और पॉली का मीनिंग होता है मैनी यानी कि कई, बहुत सारे, अनेक। एंड मर का मीनिंग होता है एक यूनिट यानी कि जो इकाइयों से मिलकर बना है। ओके स्टूडेंट, ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, जो कि कई छोटी छोटी इकाइयों को दोहराकर एक बड़ी यूनिट में बदला गया है, उसे हम पॉलीमर यानी कि बहुलक कहते हैं। और जिसे ही हम, अगर वो नेचुरल तरीके से है तो ठीक है, और अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से है तो उसे हम सिंथेटिक बोल सकते हैं, क्या बोलते ही हैं, उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स में काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, बॉक्स रीडिंग करते हैं, इसमें क्या दिया गया है। Polymers occurs in natural also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. जो पॉलीमर होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी प्रकृति में एक नेचुरल तरीके से पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कॉटन देख सकते हैं, जो कि हमारे कॉटन यानी होता है कपास, जिसके हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वह भी एक प्रकार का बहुलक है जो कि हमको सेलुलोज से प्राप्त होता है। और जो सेलुलोज होता है स्टूडेंट, वह बनता है जो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर सेलुलोज का निर्माण होता है, और सेलुलोज से ही हमको कॉटन मिलता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। ओके स्टूडेंट, तो आज की आप क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और ये कैसे बनते हैं, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में क्या डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके स्टूडेंट, तो हमको अगली क्लास में हमको पढ़ना है जो रेशे होते हैं जो आर्टिफिशियल, उनके प्रकार क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।